नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं इंडियन जुडिशरी पार्ट 4 में। आज है 26 जनवरी और आज है गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा इंडिया आगे बढ़ता रहे, पढ़ता रहे अच्छे से, यही हम कामना करते रहेंगे। दिस इज आवर 72nd रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे तो आपको पता ही है किस लिए मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है और उसमें हम अच्छी बात यह है कि आज इंडियन जुडिशरी यानी कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें पढ़ रहे हैं। तो अपना जो सफर था हमने सेशन 1 से स्टार्ट किया था एंड वी आर नाउ राइट एट सेशन नंबर 139। तो आपके लव एंड सपोर्ट के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। आप अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें, अच्छे से पढ़ते रहिए। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जो एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पूरा चैनल काफी मतलब काम का ही है, देखते ही आप लोग। और नॉलेज आप चाहते हैं तो आइए सीए बूस्टर प्रीमियम में आप सभी का वेलकम है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अपनी तरफ से दैट इट इज 100% वर्थ वैल्यू, राइट। आप जो भी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे ये आपको बिल्कुल ही मतलब वर्दी है एक तरीके से। और अपनी एनरिचमेंट के लिए पावर ऑफ 10 में एनरोल कर सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको 40 एडिटोरियल एनालाइज्ड पर मंथ विद डीप एंड रिच इनसाइट। समझ सकते हैं आपकी कितनी गहरी गहरी बातें आपको पता चलेंगे और आप अपने आप में एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्ट पावर हाउस बन चुके होंगे, राइट। तो ऐसे ही एक लर्निंग कम्युनिटी बनाने का जो सपना है वो पीटी एजुकेशन का है और आप और हम मिलकर ही उसे पूरा कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे आ चुकी है, जाइए पढ़िए, बहुत ही काम की है। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब है। आप पढ़िए और अपने एग्जाम्स को मतलब टारगेट कीजिए, अच्छे से क्लियर कीजिए। टेस्टिमोनियल्स लिखिए, बताइए हम सभी को कि आपने ये एग्जाम कर लिया है, आप ये ऑफिसर, ये इंस्पेक्टर, ये आईएएस ऑफिसर, ये आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं। तो बहुत खुशी होगी हम लोगों को भी। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये जो स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। उसके बाद रिट जुरिसडिक्शन के हमने ऊपर बात की थी, अपीलेट जुरिसडिक्शन के ऊपर हमने बात की थी और फिर हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के ऊपर बात की थी। तो अब यहां से हम आगे चलेंगे, राइट। अब आगे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे देता हूं सारे, मतलब लिस्ट अप 130 तक हम कर चुके थे, उसके आगे हम चलते हैं। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहां से कहां तक है सुप्रीम कोर्ट का? 124 से 147 तक। ये आपको याद रखना है कौन से भाग में आता है, जल्दी बताइए। आपके लिए पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? आर्टिकल 130 तक हो चुका था, पीछे के लेक्चर्स को आप लोग रेफर करते रहिएगा, उसमें हम वक्त जाया नहीं करेंगे, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 131 है आज अपने पास। सबसे पहला ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग बहुत ही ब्रीफ में पढ़ चुके हैं, बहुत ही डीप में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार दोबारा आपको स्लाइड दिखा देता हूं। ये है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, जिसपे हमने बात की थी कि सिर्फ 3 ही कैटेगरीज में जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मिलेगा और ये एक्सक्लूसिव पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, राइट। तो इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, पिछले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। आर्टिकल 131 से क्या है, रिपील कर दिया गया है 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 के तहत। इसमें क्या था कि एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चंस एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ठीक है। तो इसको बाद में जो है खारिज किया गया 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 में। आर्टिकल 132 अपीलेट जुरिसडिक्शन के ऊपर बात करता है, ये हम देख चुके हैं। आर्टिकल 133 अपीलेट जुरिसडिक्शन इन सिविल मैटर्स के ऊपर बात करता है और आर्टिकल 134 अपीलेट जुरिसडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर बात करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट जुरिसडिक्शन है वो किन से मिलके बना है? पहला है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, दूसरा है सिविल मैटर्स, तीसरा है क्रिमिनल मैटर्स। आर्टिकल 134 से अब क्या है कि सर्टिफिकेट भी चाहिए ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील, राइट। एक आम आदमी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो हाई कोर्ट आपको सर्टिफाई करेगा। तो वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 134 से। पिछले सेशन में हमने इसके ऊपर बात की थी। आर्टिकल 135 की अगर बात करें तो जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ये है सारे आर्टिकल्स। 36 भी देख लेते हैं लगे हाथों। स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है क्योंकि वो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उन्होंने कोई जजमेंट दे दी, तो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर हो गई। आगे जाके अगर जजेस जैसे चेंज हो गए तो फिर अगर उनको लगा कि ये सर्कमस्टांसिस में वो डिसीजन सही नहीं बैठ रहे हैं तो उसको फिर वो पलट कर दोबारा जो है उसको रिव्यू करके ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पावर्स कहां से आती है? आर्टिकल 137 से आती है। आर्टिकल 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट कर सकता है। जो क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। पार्लियामेंट भी इसको कर सकता है, पार्लियामेंट उसको एनलार्ज कर सकता है। आर्टिकल 139 की अगर हम बात करें तो कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स, राइट।
तो कुछ रिट्स इशू करने के लिए कंफर्मेंट चाहिए होती है। आर्टिकल 32 में भी देखा था हमने इसको। आर्टिकल 139 है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है लाओ लो ये मुझे दे दो आप ये केसेस। आर्टिकल 140 में एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बातचीत की गई है। आर्टिकल 141 में लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आल्सो, राइट। तो जो भी मतलब फैसला, जो भी कानून डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सभी ही कोर्टों पे, हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, ट्राइब्यूनल्स हो, सब पे लागू होगा। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू रिकवरी एक्सेट्रा, ये सारी बातें। और 143 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के ऊपर हमने बातचीत कर ली थी, राइट। ये सब देख लीजिएगा। बाकी 144 भी मैंने लिस्ट अप कर दिया है, 45 भी कर दिया है, 46 भी कर दिया है, 47 भी कर दिया। तो वीडियो को पॉज करके आप में से जो लोग अगर बहुत ज्यादा सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी सोच रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें, तो ये आपके लिए एक बहुत ही मतलब एक खजाना है भाई, राइट। क्योंकि आप अभी सोच रहे हैं कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो ये आपके लिए एक तरीके से वो बूस्टअप चीजें हैं। बाकी हमारे पीटी गुरुकुल के वेबसाइट पे आके आप और भी बहुत सारे मतलब बेहतरीन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं और आपको एंजॉयमेंट तो बिल्कुल गारंटी मिलेगी, ये बात तो पक्का है। चलिए आगे बात करते हैं पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे। आज बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड इन दिस मैटर दे हैव ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। ये है पहली पावर सुप्रीम कोर्ट की। क्या कि जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और उनका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, मान्य फैसला होगा, सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। ये सारी बातें हैं। दूसरा क्या, इट एनक्वायर्स द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी ऑन अ रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट, एंड इफ इट फाइंड्स देम गिल्टी देन द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो जो भी मतलब यूपीएससी के जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, अगर वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहे हैं, उनका जो कंडक्ट है वो अच्छा नहीं है, उसके ऊपर जो इंक्वायरी है ये सब जो है प्रेसिडेंट करेंगे। और लेकिन उस पर सलाह कौन देगा, उस पर सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा। और सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये गलती है, ये गिल्टी फाइंड किए गए हैं यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर्स मिसबिहेवियर के रूप में, तो फिर वो एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप इनको हटाइए। और वो जो एडवाइस होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा, मतलब कि प्रेसिडेंट को मानना ही होगा, राइट। द एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। क्लियर है दूसरी पावर भी। चले आगे चल सकते हैं। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सही से बिहेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रूल्स और कंडक्ट्स को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली यही है जो हमें एक सिस्टम में ढालते हैं, राइट। हालांकि कुछ फिलोसफर्स हैं जिनका कहना है, यहां से मुझे एक बहुत अच्छे फिलोसफर याद आ गए, उनका कहना था कि द मोर लेस शेड्यूल यू आर, द लेस शेड्यूल यू आर, द मोर क्रिएटिव यू बिकम। ये उनका कहना था, ये उन फिलोसफर भाई साहब का कहना था कि अगर आप जितना अपने आप को टाइम टेबल में नहीं बांधेंगे उतने ज्यादा आप क्रिएटिव रहेंगे। आप जितना अपने आप को टाइम टेबल में बांध लेंगे, पैटर्न बना लेंगे डेली का, शेड्यूल का, तो उतने ही ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी मर जाएगी। ये उन फिलोसफर का था। फिलोसफर का नाम क्या है ये मैं क्यों बताऊं, आप लोग सर्च करो, बताओ किस फिलोसफर ने कहा था, राइट। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट और ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर और रिव्यू जजमेंट को क्या कर सकते हैं, अपने ही ऑर्डर और जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। ये हमने आर्टिकल 137 में भी देखा था, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी एक उनकी अपनी एक पावर ही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और क्या कहा जाता है, सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी। ध्यान रखिएगा, आ जाएगा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी, तो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू विथड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ केसेस जो था, इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ केस और अपील पेंडिंग बिफोर ऑन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ट्रांसफर ऑफ केसेस भी कर सकते हैं। यहां भी हमने देखा था 139A में था ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, राइट। तो ये वाला बिंदु भी हमारा क्लियर हो गया। अगली पावर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंट्रोल है वो पूरे भारत पे है। पूरे भारत का मतलब जो जो इलाका है, टेरिटरी है, उस पे कंट्रोल है, राइट। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में क्या फर्क है। थोड़े से बिंदु हैं, आपके लिए मेंस में भी काम आ सकते हैं, मेंस में भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। जुडिशरी के ऊपर अगर कुछ आया लिखने को तो आप इसको वहां पे लिख सकते हैं अच्छे से। तो टेबल है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा।
इंडियन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वो तो हमने पढ़ ही लिया, तो एक बार थोड़ा नजर मार लेते हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इज लिमिटेड टू फेडरल मैटर्स, कि जो भी आपके ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस हैं वो फेडरल मैटर यानी यूनियन गवर्नमेंट से ही रिलेटेड रहेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जबकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेडरल मैटर्स में ही रिलेटेड नहीं करते, ये वहां की नेवी, वहां की मिलिट्री, उनमें भी जो है अप्लाई होती है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट पावर्स। अब अपीलेट जुरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का भारत की, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल है, सिविल है, क्रिमिनल है, ये तो हमें पता ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स हैं। जबकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, वहां सिविल और क्रिमिनल मैटर्स नहीं आते। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है हमारे अंदर, उनके यहाँ ऐसा कोई जुरिसडिक्शन नहीं है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है हमारे यहाँ लिमिटेड है, उनके यहाँ बहुत वाइड है। इसलिए अमेरिका में जो कानून है ना वो बहुत कड़े होते हैं, राइट, उनके यहाँ बहुत ही ज्यादा वाइड है। वर्क्स अकॉर्डिंगली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हम आर्टिकल्स में बात कर चुके हैं, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में इसको बात की है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, इस पे हमने बहुत गहन एकदम चर्चा किया है। तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाए और देखिए, 500 वीडियोस की प्लेलिस्ट बन गई। आप समझ सकते हैं कि 500 मतलब एक डीप ओशियन है नॉलेज का वो। आप अगर उसमें से डे 1 से भी अगर पढ़ना शुरू करेंगे ना, और 2-2 वीडियो भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा भारी मिनट का नहीं है कोई भी ऐसा नहीं है कि 3 घंटे की वीडियोस डाली गई हैं। आपके लिए सिर्फ 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, या मैक्स टू मैक्स 20-22 मिनट, या मैक्स टू मैक्स जो है वो 50 मिनट के, 1 घंटे की गई है। अदरवाइज तो बहुत ही लेस वीडियोस हैं, बहुत ही लेस टाइमिंग की वीडियोस हैं। तो 500 वीडियोस का एक ओशियन बन चुका है, आप उसको बिल्कुल अच्छे से यूज कीजिए, अपने फ्रेंड्स, दोस्तों सबको बताइए, राइट। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे काम करता है। अब जो जुरिसडिक्शंस और पावर्स है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, वो पार्लियामेंट जो है एनलार्ज कर सकती है, ये पावर्स हैं। जबकि वहां पर ऐसा पार्लियामेंट कुछ भी नहीं करेगी, उनके जुरिसडिक्शन और पावर्स को एनलार्ज नहीं करेगी, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको लिमिट करती है, राइट। अगला है कि पावर एंड कंट्रोल ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये सब किसके हाथ में है? इंडियन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। फुल कंट्रोल है ना उनका, पावर और कंट्रोल ऑन इंटीग्रेटेड, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यूनिफाइड है। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वहां दे भी नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सेपरेटेड जुडिशियल सिस्टम है, फेडरल की अलग है, स्टेट्स की अलग है, राइट। तो अलग अलग वहां पे जो है ना सेपरेटेड जुडिशियल सिस्टम होने के कारण अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को होल सोल पावर और कंट्रोल नहीं दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक मूलभूत जो है अंतर थे इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बीच में। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आप में से इसमें से कौन सा अंतर आपको ज्यादा पसंद आया, और आप किसके फेवर में हैं? कानून भारत में ज्यादा कड़े होने चाहिए अमेरिका की तरह, या अमेरिका में कानून जो है थोड़े ढीले होने चाहिए भारत की तरह? आप किसके फेवर में है जरूर बताइए कमेंट थ्रेड में। आप मोस्ट वेलकम आप सभी का। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। इसी तरीके से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें जितना हो सके, राइट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।